वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोग चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं चैनल को। आज संडे है, अभी से लेके 12 बजे रात तक का स्लॉट ऑलरेडी स्टूडेंट्स बुक करा चुके हैं। फुल कोर्स भी है, 4 मॉक के साथ क्लासेस, पीडीएफ नोट्स। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट महाराष्ट्र बी डिस्ट्रिक्ट से हैं जो कि मुंबई में जॉब करते हैं। केवल आप 4 मॉक या 3 मॉक लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, और 4+1 या 3+1 मॉक्स भी हैं। ओके, बट क्वालिटी है, आपको दिखेगी चैनल पे खुद। वीडियो नोट्स, पीडीएफ 101, ये जो गाइडेंस है, सेम नंबर पे मैसेज कीजिए 7503235358। ये मेरा पर्सनल नंबर है, बट एडमिन आपको पहले रिप्लाई करेंगे मेरे नंबर से, लैपटॉप से। फिर जब मैं फ्री होऊंगा मुझसे कांटेक्ट जरूर कराएंगे। मनोज प्रभाकर का नाम सुने हैं? किस खेल से था ये प्लेयर मनोज प्रभाकर? नो सर। क्रिकेट। क्रिकेट बहुत फेमस प्लेयर था मनोज प्रभाकर क्रिकेट का। ठीक है, मैं भी कोई पैनल में बैठ जाए, आजकल क्रिकेट तो सब जगह होता है, तो देख सकते हैं। बीड़ जिला किस लिए फेमस है मनोज बाबू? सर एक्चुअली बीड़ जिला में मतलब एक मराठवाड़ा का एक पार्ट है, इसमें टोटल बीड़ जिले में 11 तालुके आते हैं। तो बीड़ में मतलब फेमस जैसे कि इसमें परली जो तालुका है, परली तालुके में बेसिकली वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 5 ज्योतिर्लिंग है वो है प्रभु वैजनाथ ज्योतिर्लिंग। हैंड मूवमेंट, बीड़ में जो होती है ना, हैंड मूवमेंट नहीं करेंगे, दोनों हाथ ऐसे नीचे रखेंगे। चलेगा, कंटिन्यू। और इसमें बीड़ में जो खेती की जाती है, बीड़ में जो स्पेशली वहाँ पर जो ऊस तोड़ कामगार बोलते हैं मराठी में, तो वहाँ पर वो ज्यादा है। वहाँ पर जो गन्ने की छटाई वगैरह करते हैं। ठीक है, और ठीक है, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, फिर प्रोफाइल पे आ जाऊंगा सीधे। ओके सर। हाँ सर, मेरा नाम मनोज गिप्ते है और मैं बरेली तालुका से और जिला बीड़ से आता हूँ। और मेरा जो ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया है बैचलर ऑफ कॉमर्स में, वो बीड़ जिला और तालुका परली से किया है और औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और मुझे अभी बैंकिंग ICICI बैंक में मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मैंने जो बैंकिंग ज्वाइन किया था वहाँ पर मुझे एज मतलब मैं DSMG ग्रुप है, जहाँ पर डेब्ट सिक्योरिटी मैनेजमेंट ग्रुप, वहाँ पर पूरे NPA जो क्लाइंट होते हैं अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट, उनकी रिकवरी वगैरह करना वो देखता हूँ। और करंटली अभी मैं जो ट्रांजेक्शन बैंकिंग में बैंक गारंटी डिपार्टमेंट हैंडल करता हूँ सर। गुड, वेरी गुड। तो अगर मैं पूछूं आपके वर्क प्रोफाइल के बारे में, तो अपने वर्क प्रोफाइल में ज्यादा काम किस में किया है मेनली? सर अभी तो मैंने ज्यादा काम किया तो बैंकिंग मतलब ट्रांजेक्शन बैंकिंग जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, बैंक गारंटी हैंडल करता हूँ मैं पूरा। उसमें बैंक गारंटी में डोमेस्टिक बैंक गारंटी हैंडल करता हूँ। उसमें मुझे लगभग 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, पहले आप जो करते हैं उस पे आता हूँ, फिर और नॉर्मल प्रोफाइल पे आता हूँ। बैंक गारंटी और बैंक एक्सेप्टेंस वर्ड भी सुने हैं क्या? बैंक एक्सेप्टेंस, ओके। बैंक एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना। बैंक गारंटी का डेफिनेशन आप बताएं मुझे, और बैंक एक्सेप्टेंस देख लेंगे क्या होता है बैंक गारंटी और बैंक एक्सेप्टेंस में डिफरेंस। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, गारंटी मतलब तो आप गारंटी दे रहे हैं ना। चलिए, व्हाट इज बैंक गारंटी? हाँ सर, बैंक गारंटी एक ऐसा एक वर्किंग कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर नॉन फंड बैंक गारंटी आप वहाँ पर इशू कर सकते हो। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पर बैंक एज अ गारंटर में आपको एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर फॉलो करता है। जैसे कि कोई एप्लीकेंट और कोई बेनिफिशियरी, इन दोनों के बीच जो कोई भी फाइनेंशियल या फिर कोई परफॉर्मेंस एग्रीमेंट हो रहा है, टेंडर या फिर कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वगैरह, उसके रिगार्डिंग जो बैंक एज अ गारंटर लेता है। इन केस कोई बेनिफिशियरी ने एक एप्लीकेंट को बोला कि एज अ गारंटर मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बैंक उसमें एज अ गारंटर बनकर काम करता है। ठीक है, आपने एक वर्ड यूज किया मनोज, वर्किंग कैपिटल। यस सर। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए किसी कमिटी का नाम पॉपुलर है क्या? किसी कोई मेथड है क्या? हाँ, उसका मेथड है ना, वर्किंग कैपिटल का जो मेथड है ना वो सर उसका जो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, इसमें आप वर्किंग कैपिटल आप निकाल सकते हो। वर्किंग कैपिटल गैप। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? सो वर्किंग कैपिटल ये होता है कि मतलब एक वन वर्ड में मैं बोलना चाहता हूँ, अगर वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बेसिस टू बिजनेस के लिए जो एक्सेस फंड लगता है। जैसे कि सपोज क्या कैश क्रेडिट इसमें आ सकता है? हाँ सर, आ तो सकता है ना कैश क्रेडिट। इसमें कैश क्रेडिट और ओडी में क्या डिफरेंस है? सर
कैश क्रेडिट मतलब करंट अकाउंट के लिए होल्डर के लिए होता है, और करंट अकाउंट होल्डर के लिए जो एक बैंक में करंट अकाउंट को एक लॉन्ग टर्म होता है, यहाँ पर बैंक ने करंट अकाउंट होल्डर को एक लिमिट दिया होता है। और ओडी में जो आता है ना, मतलब आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जहाँ पर आप मतलब गुड। ओडी और सीसी में मेनली यही है कि सीसी में आपको आपका रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स वगैरह देख के एक पैसा दिया जाता है, दैट वर्किंग कैपिटल बिजनेस को रन करने के लिए। कितने लोग हैं आपके ब्रांच में? सर अभी टोटल तो हमारे ब्रांच में 30 से ज्यादा लोग हैं सर। 30 से ज्यादा लोग हैं। मुंबई में किस जगह है ये? सर मेरा मुंबई में बैक बेन नरीमन पॉइंट ओके ओके। मेरा ब्रांच है वहां पर। कितने करोड़ का कासा है आपके ब्रांच का? सर वहां पर एक्चुअली कैपिटल मार्केट डिवीजन में हूँ, जहाँ पर मतलब पूरा कैपिटल डिवीजन देखा जाता है। अच्छा तो अच्छा वहां पर हाँ। अच्छा। कस्टमर डीलिंग है वहाँ? सर इनडायरेक्टली मतलब वहाँ पर कस्टमर डीलिंग तो है नहीं। मतलब जैसे कि आरएम लोग का अलग है, और मैं ऑपरेशन में आता हूँ, तो मैं बस क्लाइंट सर्विस में, तो मैं अकाउंट मैनेजर, एज अकाउंट मैनेजर। तो आप जहाँ बैठते हैं जिस ब्रांच में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वहाँ कस्टमर फिजिकली आता है या आप आरओ में बैठते हैं या कहीं ऑपरेशन में, कहीं जहाँ केवल आप लोग स्टाफ ही हैं, कस्टमर नहीं आता है? मैं ये जानना चाह रहा सर हूँ। वहाँ पर बस स्टाफ ही है, कस्टमर तो वहाँ पर नहीं है। कस्टमर से इंटरेक्शन हमारा नहीं होता, हम बस ऑपरेशन में जाते। ठीक है, वेरी गुड। तो ऑपरेशन में बीजी वगैरह के अलावा क्या उनको आप लोग इन्वेस्टमेंट प्लान भी, एसआईपी वगैरह ये सब भी सजेस्ट करते हैं क्या? हाँ सर, जैसे ICICI बैंक का एक सुपर 7 नाम का एक प्रोडक्टिविटी है, जहाँ पर मतलब ऐसे कोई मेरे कस्टमर हो गए, यहाँ पर मैंने कस्टमर से मैं कॉल पे बात कर सकता हूँ। वहाँ पर मैं या फिर कोई कस्टमर मुझे कॉल पे बात करके आगे से खुद बोलते हैं कि मनोज मुझे पर्सनल लोन की मतलब रिक्वायरमेंट है, या फिर मुझे क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम में मतलब मैं क्रॉस सेलिंग के लिए मैं कुछ ऐसा लीड बनाता हूँ जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि पर्सनल लोन के लिए। ठीक है। सब लीड में वहाँ पर बैंक का थोड़ा रिस्कियर लोन कौन सा होता है? आपके वर्ड्स में से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, जो वहाँ पूछते हैं। पर्सनल लोन ही होता है सर, पर्सनल क्योंकि लोन ही अनसेक्योर्ड लोन होता है ये। और दो लोन ऐसा बताइए, एक तो सबसे पहले जो सबसे सेफ होता है, मतलब सेफेस्ट लोन बैंक का, और देन एक और दो। सर सेफेस्ट लोन में देखा जाए तो जो सिक्योर लोन होता है वो सब मतलब लोन अगेंस्ट एफडी बोलना है और साइड हो लेना है। लोन अगेंस्ट सेफ्टी। ओके। लोन अगेंस्ट एफडी और फिर गोल्ड लोन। ओके। सबसे सेफ लोन अगेंस्ट एफडी। ओके सर। मॉनेटरी पॉलिसी रिसेंटली आई है, रेपो रेट रिड्यूस होके कितना हुआ है? सर अभी जो पुराना रिपोर्ट था, ये जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी आ चुके हैं, उसमें जो पुराना रेट था वो 5.50 था, लेकिन अभी जो कल मतलब हो चुका है 4 दिसंबर को, उसमें 0.25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर दिया। अभी जो करंट रेपो रेट है 5.25% है सर। 5.25 बोलेंगे, कभी भी पॉइंट के बाद 25 वैल्यू नहीं बोलते बेटा। 25। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? सर मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप वहां पर इधर उधर नहीं देखना, आई कांटेक्ट, जब मेरे ये क्वेश्चन मेरे को ही देखना है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हो। और सर अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो चुका हूं मैं। देखो हिंदी इंग्लिश में, द मेन मोटिव बिहाइंड द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू कंट्रोल द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड टू इंक्रीज द जीडीपी ग्रोथ ऑफ द कंट्री। यही किसी देश का सेंट्रल बैंक चाहता है। हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। यूएस का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है। हिंदी में मौद्रिक नीति का मेन जारी करने का मेन उद्देश्य होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ओके, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना और डिमांड सप्लाई के मिसमैच को कंट्रोल करना। ठीक है, तो अभी आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है, तो कॉमन सेंस इसका क्या फर्क पड़ेगा आप बता रहे हैं, मैं बताऊं? हम पकड़ सकता हूँ सर। मैं अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटाया तो यहाँ पर जो हाउसिंग लोन है या फिर जो कुछ लोन है उसके ऊपर अपने उसका जो ईएमआई हो, तो ईएमआई उसमें कम हो जाएगा, और इसका जो इफेक्ट जो हो जाएगा उसमें जो मनी आरबीआई रेट्स उसी स्थिति में कम करता है जब अब आरबीआई रेट कम किया तो आरबीआई जो बैंकों को लोन देगा तो बैंकों को थोड़े कम दर पर मिलेगा। ठीक है, तो बैंक आगे इसका फायदा कस्टमर को पास ऑन करेंगे। कस्टमर। हाँ सर। आपके स्टेट के गवर्नर थे, अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, क्या नाम है? जनरल क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और सिचुएशन बेस्ड पे आता हूं अब। रामकृष्ण सर। ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन कौन है आईसीआईसीआई बैंक का चेयरमैन? सर अब आईसीआईसीआई बैंक के जो चेयरमैन है वो संदीप बख्शी, मिस्टर संदीप बख्शी सर। बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल बताइए, और आपने अब तक जो भी किया है उसका यहाँ फायदा कैसे उठाएंगे। मनोज हड़बड़ा मत, थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन पैनल का सुन ले,
उसके बाद मैं बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर। बता। हाँ सर, बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा ये जो है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा लोकल बेस्ड ऑफिसर है, जहाँ पर लोकल लैंग्वेज में आपको जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो न्यू बैंक है, जो न्यू कस्टमर, वहाँ पर आपको मतलब कोई लोकल एरिया में जाएगा, वहाँ पर आपको न्यू कस्टमर के से आप कनेक्ट करोगे बैंक से, और अपना बैंक का जो बिजनेस है सब बढ़ा सकते हो, या फिर बैंक को आप न्यू प्रोडक्ट की मतलब जैसे ऑन बोर्डिंग कर सकते हो, जैसे डिजिटल बैंकिंग, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का डिजिटल बैंकिंग है वो तो उसके बारे में इन सब चीजों का उसमें आप गोल्ड लोन का और एक दो बातें ऐड करेंगे। सर, वी आर नेशनलाइज बैंक, वी आर हेयर टू सर्व यू। हमारे थ्रू आपके सारे गवर्नमेंट स्कीम मिलेंगे। आप हमारे यहाँ अकाउंट खुलवाएंगे, कोई अगर आप कुछ गवर्नमेंट का कोई चीज़ फायदा मिल रहा है तो डायरेक्ट डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, किसी मिडलमैन को नहीं मिलेगा। आपके काम मनरेगा वगैरह का पैसा मिलता है ना, सीधे आपके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। व्हाट इज सुकन्या समृद्धि स्कीम? सर अभी तो मैंने गवर्नमेंट स्कीम का उतना प्रिपरेशन ठीक किया है, नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम देख लेना है। ओके ड्यू डिलिजेंस पता है? पूछूं या नहीं? ड्यू डिलिजेंस सर, ड्यू डिलिजेंस मतलब मुझे उसका बेसिक कंसेप्ट पता है, मतलब कस्टमर का केवाईसी वगैरह करना, और जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना उससे मतलब सिक्योर वगैरह करना। ठीक है। हाई सब्जेक्ट क्या है ग्रेजुएशन का? सर मेरा कॉमर्स है सर। कॉमर्स है? कॉमर्स। बाबा रे, कॉमर्स वाले को पैनल एकदम बढ़िया से, जैसे कैसे हम लोग को रसमलाई अच्छा लगता है, मिठाई अच्छा लगता है, तो वो खाता है, ठीक है। तो मेरा खुद 11-12 था, बीकॉम था, फिर बहुत सारे सवाल पूछता था पैनल, ओके। फिर एमबीए फिनांस था। व्हाट इज नहीं आया तो सीधे नो सर बोल देना, इधर उधर मत देखना। कॉमर्स बट पढ़ना, मैं कॉमर्स पे आगे बहुत परेशान करूंगा, क्योंकि मुझे वहां जिताना है, हराना नहीं है। चलेगा। ओके, व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? डेट इक्विटी मतलब टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल एसेट, जो कंपनी का उसमें जो कंपनी जो होती है, कंपनी का बेसिकली कितना टोटल लायबिलिटी और कितना एसेट है, इसका भी कैलकुलेशन जो रेशियो निकलते हैं उसका डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं आप। व्हाट इज बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? सर बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जहां पर बैंक ने कोई मतलब बैंक का जो बुक होता है कैश बुक, और जो बैंक का जो बैंक साइड होता है, इसमें से कोई एंट्री मिसमैच हो गई, या फिर कोई बैंक ने कोई कंपनी ने अपना चेक पास किया करने के लिए बैंक को दिया होगा, और बैंक ने चेक पास नहीं किया होगा, इसकी कोई एंट्री जो मिसमैच हो चुकी है उसके आप क्रॉस चेक करने के लिए बैंक बीआर साहब यूज कर सकते हो। ओके, एसेट लायबिलिटी साइड का कुछ पोस्टिंग्स बताइए। हाँ सर, बेसिकली बैलेंस शीट जो होता है वो बैलेंस शीट में दो भाग होते हैं, एक लायबिलिटी और एसेट। जो लायबिलिटी जो बैंक का जो पूरा जो एज ऑन डेट जो आपको कंपनी को जो लायबिलिटी साइड दिखाता है, वहां पर लायबिलिटी में आता है बिल्स पेबल, जो बिल्स आपको पे करना है। ओके, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सर एनआई एक्ट में जैसे कि नेगोशिएबल में आता है, चेक भी आता है सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है सर, डीडी आता है, डीडी आता है सर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब आया था? सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1989, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट इसमें 1981। ये जो नेशनलाइज बैंक है, इसमें 2 सैटरडे एक्स्ट्रा ऐड ऑन हुआ छुट्टी का। पहले 4 संडे था, बट नेशनलाइज बैंक में 2 छुट्टी ऐड ऑन हुआ, 2nd एंड 4th सैटरडे। ये कौन से एक्ट के अंदर ऐड हुआ? आपके थ्रू सारे बच्चे जानेंगे, इसलिए बोल रहा हूं। इसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ही ये छुट्टी को ऐड किया गया। लगेगा ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्यों आता है, बट ये हॉलीडे को एनआई एक्ट के अंतर्गत ही दिया गया। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं, 14 मिनट होने को है, ओके। इनका रेट ऑफ स्पीच थोड़ा जल्दी है, और चीज़ों पे ये काम करेंगे। ओवरऑल इनका अच्छा था, मैं इनको बात करूंगा, बट अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, इनको बहुत सारे फीडबैक दूंगा। अगर आप मॉक देना चाहते हैं, जेन्युइन फीडबैक चाहते हैं कि आपको सुपर 50 के सर से मिलने को मौका मिले, बात करें, तो मैं आप लोग के बड़े भाई और गार्जियन के समान हूं। यहाँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने के बाद हमको खुद चिंता है कि मेरे पास जो बच्चा आ रहा है उसको सही ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं। क्वालिटी पहले है, एडमिशन हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बात करना कॉल पे, चीज़ें भिजवाना, मॉक शेड्यूल करना, सब कुछ है यहाँ। 7503235358। धन्यवाद।